अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट जो कि हमने एंडोक्राइन सिस्टम जो है एंडोक्राइन डिसऑर्डर जो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 4 सेमेस्टर में स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, सेकंड चैप्टर। तो उसकी सेकंड पार्ट से पोस्टीरियर पिट्यूटरी की जितने हार्मोन रिलीज़ होती है और किस प्रोसेस से रिलीज़ होती है ये हम अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टरी 2 पार्ट्स है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि कंप्राइज ऑफ द एंडिंग ऑफ एक्सान फ्रॉम सेल बॉडीज इन द हाइपोथैलेमस। तो आपको पता है कि हाइपोथैलेमस में 2 न्यूक्लियस होती है हमारे पास, जो नर्व सिस्टम के होती है। एक हमारे पास सन होती है, एक फेवन होती है, मतलब एक सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होती है और दूसरा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होती है। ठीक है, तो क्या होती है कि ये एक्सान की जो सेल बॉडीज़ होती हैं उससे ही ये हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होती हैं। तो फिर इसका काम क्या है कि एक्सान पास फ्रॉम द हाइपोथैलेमस टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाई द हाइपोफिशियल ट्रैक। तो ये आपको पता है कि जो हाइपोफिशियल ट्रैक्स होती है ना, तो ये क्या है, ये एक ट्रैक्स होती है जो कि हाइपोथैलेमस कनेक्ट करा देती है किस रीजन तक, पिट्यूटरी के पोस्टीरियर। ठीक है, तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन आर सिंथेसाइज इन द सेल बॉडी। ठीक है, तो ये सेल बॉडी में सिंथेसाइज होती है और उसकी सेल बॉडी कौन से रीजन में है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ठीक है, ये 2 सेल बॉडी प्रेजेंट होती है हाइपोथैलेमस में। ठीक है, तो उससे जो है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो 2 हार्मोन है, मतलब एडीएच है जो कि वेसोप्रेसिन के नाम से हम देखते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और दूसरा जो है हार्मोन वो ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, तो ये 2 हार्मोन क्या होती सिंथेसाइज होती है, उसकी जो सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन होती है इन द सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ठीक है, मैंने हम पहले भी आपको बताया। तो ये है हमारे पास, ये जो वाइट कलर का है ये न्यूक्लियस है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, एंड जो दूसरा है वो हमारे पास पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ठीक है, उससे ये 2 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से, एक हमारे पास एडीएच और दूसरा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये इस किस चीज़ के थ्रू, नर्व के थ्रू आ जाती है स्टिमुलेशन, किस ट्रैक्स के थ्रू, हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल ट्रैक्स। ठीक है, हाँ, तो इसकी वजह से, तो इसकी जब आ जाती है तो ये इससे सिक्रेट होती है। तो रिलीजिंग हार्मोन जब इस जगह से आ जाती है तो पोस्टीरियर से ये हार्मोन सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। और फिर एडीएच का काम किडनी पे है कि वो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करा देती है। काम जो क्या है कि कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होती है, ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसमें रीअब्जॉर्प्शन करा देती है। और दूसरी जो इफेक्ट है जो कलेक्टिंग डक्ट होती है नेफ्रॉन में, ठीक है, किडनी में, तो ये जो है उसमें रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एडीएच कराते हैं। और उसकी जो ऑक्सीटोसिन है, तो ऑक्सीटोसिन तो आपको पता है कि जो ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प देते हैं ड्यूरिंग द क्या है कि बेबी डिलीवरी। ठीक है, तो ये उसको एलांगेशन में हेल्प देते हैं ताकि आसानी से जो है वो क्या हो, बेबी निकल जाए। ठीक है, फिर आते हैं कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, तो हार्मोन सिंथेसाइज इन द हाइपोथैलेमस आर ट्रांसपोर्टेड डाउन द एक्सॉन टू द एंडिंग ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो आपको पता है कि ऊपर जो हमने पहले आपको न्यूक्लियाई दिखाई ना, 2 न्यूक्लियाई, तो इससे सिक्रीट होती है, मतलब रिलीजिंग हार्मोन ये हाइपोथैलेमस है, और ये हमारे पास क्या है, ये पिट्यूटरी है। ठीक है, तो इससे ये हार्मोन मतलब सिंथेसाइज होती है और ये इस जगह पे इस ट्रैक के थ्रू आ जाती है इस हाइपोथैलेमस में। ठीक है, और इससे ये हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उससे रिलीज होती है। ठीक है, फिर क्या है कि जो हार्मोन आर स्टोर इन विजिकल इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी अंटिल रिलीज इनटू द सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये एक विजिकल की फॉर्म में होती है और ये फिर मतलब सर्कुलेशन में रिलीज होती है। ठीक है, तो सर्कुलेशन में जब रिलीज होती है तो प्रिंसिपल हार्मोन आर कौन कौन से हार्मोन, वेसोप्रेसिन, एडीएच, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और दूसरा जो है वो हमारे पास ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, तो ये उसकी जो सिक्रेटरी जो व्यू है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके यूनिवर्सल लेक्चर हमत पे नहीं हो तो ये आपने सब्सक्राइब करना है। ठीक है,
और बेल आइकन को दबाना है ताकि नहीं आने वाली वीडियो की जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप तक बर वक्त और ज़रूर पहुँचे, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर करना है, ठीक है, और हमें सपोर्ट देना है, ठीक है। क्या है कि ये हाइपोथैलेमस हो गया और ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ठीक है। तो इससे ये वेसिकल के फॉर्म में हाइपोथैलेमस से जो है एक फेकट फॉर्म में वेसिकल आ जाती है, ठीक है, इस ट्रैक के थ्रू, और फिर ये वेसिकल ट्रांसपोर्ट है डाउन द सेल। कौन से सेल? जो पोस्टीरियर सेल होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है। उस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में मुख्तलिफ किस्म के ब्लड वेसल ये यहाँ पे गुजरा हुआ है, ठीक है। इससे जो है ये वेसिकल पर क्या होती है, जो स्टोर वेसिकल था वो वेसिकल रप्चर हो जाती है और जो इंटरनल हार्मोन होती है, ठीक है, वो उसमें आ जाती है और ब्लड में जहाँ पे उसकी फंक्शन होती है वहाँ चले जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एक ओवरव्यू है। फिर आते हैं जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, तो वो कौन से एक्ट करते हैं, किसी तरह है, ठीक है। तो इट इज सिंथेसाइज्ड द प्रिकर्सर हार्मोन। ये भी आपने याद रखना है कि प्रिकर्सर हार्मोन कौन से है? फ्री फ्रो ऑक्सीपिन, क्या? प्री प्रो ऑक्सोप्रिन्स, ठीक है। तो ये प्रिकर्सर हार्मोन है, मतलब ये इनएक्टिव हार्मोन होती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि एक्ट प्राइमरीली ऑन द मेमोरी ग्लैंड एंड यूट्रस कंट्रैक्शन, ठीक है। तो यूट्रस कंट्रैक्शन और मेमोरी ग्लैंड को कंट्रैक्शन, मतलब जो मिल्क ब्रेस्ट से निकालना, ये भी इसका काम है, ठीक है, ठीक है। तो ब्रेस्ट से मिल्क को एजेक्ट कराना, इट प्रोवोक मिल्क एजेक्शन फ्रॉम द लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड बाय इलेक्टिंग कंट्रैक्शन ऑफ द मायोथेलियम सेल्स। तो ये आपने याद रखना है कि मायो एपिथेलियम सेल जो होती है वो कौन से टिश्यू में प्रेजेंट होती है। तो यह आपने याद रखना है कि ये हमारे पास मायो एपिथेलियम सेल जो होती है ये ब्रेस्ट की जो सेल टिश्यू होती है उसमें प्रेजेंट होती है, एमसीक्यू से, ठीक है। उसको कंट्रैक्ट करते हैं मायो एपिथेलियम सेल और मिल्क को एजेक्ट करते हैं बेबी को, ठीक है। फिर इंक्रीज कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ द वास डिफरेंस, मतलब वास डिफरेंस तो आप जानते हैं कि जो मेल में जब स्पर्म प्रोडक्शन हो जाती है, मतलब वो फिर एपिडर्मिस में आ जाती है, मेच्योर होती है, और उस मेच्योर होने के बाद जब वो मतलब बाहर निकलते हैं जो स्पर्म होती है, ठीक है, तो यूरेथ्रा, तो उसी वजह से जो है मतलब वो क्या होती है, वो कंट्रैक्शन में हेल्प देते हैं, कौन से? जो ऑक्सीटोसिन है, ठीक है। तो ये मेल का फंक्शन है और जो ऊपर है वो फीमेल का फंक्शन था। सिक्रीशन इज इंक्रीज ड्यूरिंग लेबर, ठीक है। तो लेबर के दौरान फिर ये ज़्यादा सिक्रीशन होती है, ठीक है, ये भी फीमेल फंक्शन है, ठीक है। मे आल्सो एक्ट एज अ फैसिलिटेट स्पर्म ट्रांसपोर्ट इन वायस यूट्रस, ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट प्रेगनेंसी स्टेट, ठीक है। तो ये जब एक पर्सन मतलब जो फीमेल होती है, ठीक है, फीमेल जब प्रेग्नेंट नहीं होती तो उसको जब स्पर्म एक पर्सन मतलब पार्टनर जो होती है वो इंजेक्ट कर लेते हैं, तो उस स्पर्म को किस जगह तक, जो यूट्रस है उस तक लेके चलना, ये भी किसका काम है? ऑक्सीटोसिन का। फिर हमारे पास जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रेगुलेशन ऑफ द ऑस्मोलरिटी होती है ना, तो ये आते हैं कि ऑस्मोलरिटी, सबसे पहले ऑस्मोलरिटी क्या होती है? तो ऑस्मोलरिटी रेफर टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। देखिए एक सॉल्यूशन है उसमें उसकी अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट को हम ऑस्मोलरिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल ये है कि हमारा एग्जांपल हमारे ब्लड है ना, वास्कुलर सिस्टम है, ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल में अंदर क्या होती है? ब्लड वेसल के अंदर जो है मतलब जब हार्मोन आ जाती है तो उस हार्मोन एज अ सॉल्यूट आ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है उसने ऑस्मोलरिटी की बात की। लॉस आर गेन ऑफ वाटर विदाउट सॉल्यूट, फ्री वाटर गेन एंड लॉस चेंज द ऑस्मोलरिटी ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मीन वास्कुलर सिस्टम जो होती है, ठीक है, मतलब जो ब्लड वेसल है हमारे पास उसमें ही ये चेंजेस आती है, ठीक है। तो सॉल्यूट के लॉस होने या गेन होने की वजह से उसमें चेंज आ जाती है, ठीक है। उसकी जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जो ब्लड वेसल है उसमें चेंज आती है। इट मस्ट बी रेगुलेटेड टू मेंटेन नॉर्मल सेलेक्टिविटी, ठीक है। तो नॉर्मल सेलेक्टिविटी को मेंटेन करना ये भी हमारे पास इसी ऑस्मोलरिटी का है। तो प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी इज मॉनिटर्ड बाय द ऑस्मोरिसेप्टर इन द हाइपोथैलेमस। तो ये भी इंस्टीट्यूट के लिए याद रखना है कि जब कोई भी कंटेंट की कमी आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल वाटर की कमी आ जाती है ना, तो फिर कौन से रिसेप्टर से कि उसको डिटेक्ट कर दो। ऑस्मोरिसेप्टर एनी वाटर मालिक्यूल या इसी तरीके से ब्लड की जब कंसनट्रेशन कम हो जाती है, ठीक है,
तो ये हाइपोथैलेमस डायरेक्टली डिटेक्ट करता है, और कौन सी रिसेप्टर के थ्रू? ऑस्मो रिसेप्टर के थ्रू। MCQ उसके लिए याद रखें। तो क्या है कि इंक्रीज इन प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ वेसोप्रेसिन। ठीक है, तो जो प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। मीन प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी मीन जब सैल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है हमारे ब्लड में, तो उसकी वजह से, तो जब सैल्यूट ज़्यादा हुआ तो सॉल्वेंट क्या हुआ? सॉल्वेंट तो कम हो गया ना। ठीक है, तो उस सॉल्वेंट को ज़्यादा करने के लिए वेसोप्रेसिन जो हार्मोन होते हैं ना, तो वेसोप्रेसिन सिक्रीट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, फिर क्या है कि वेसोप्रेसिन आल्सो नोन एज द आर्गिनिन वेसोप्रेसिन एन एंटी डायरेटिक हार्मोन एन आर्गेनो या आर्गिप्रेसेंस, ये मुख्तलिफ नेम से हम जानते हैं। ठीक है, फिर क्या है कि जो पार्टिसिपेट इन बॉडी वाटर रेगुलेशन, जो पहले हमने ऑक्सीटोसिन की बात की। ठीक है, अभी हम वेसोप्रेसिन की हिस्ट्री देखें। ठीक है, कि वेसोप्रेसिन किस वजह से और किसी तरीके से हमारे बॉडी को रेगुलेशन करते हैं। तो ये इसका मेन काम है कि वाटर रेगुलेशन। वाटर इज़ लॉस फ्रॉम लंग, स्वेट्स, पीसेस, यूरिन ऑन डेली बेसिस। तो डेली बेसिस पे ये यूरिन वगैरह ये चीज़ें क्या होती है? लॉस होती है ना, फिर उसको मेंटेन करना तो वेसोप्रेसिन का काम है। तो एडी सिक्रीशन हो जाती है, स्टिमुलेट इज सिक्रीशन स्टिमुलेटेड बाय। तो अभी हम बात करते हैं कि एडीएच कौन कौन से टाइम पे जो है वो सिक्रीट होती है। एक तो ये है कि लार्ज डिक्रीज़ इन ब्लड वॉल्यूम, अगर एक पर्सन ऐसा है कि उससे बहुत ज़्यादा जो है ब्लीडिंग हुई, तो उसकी वजह से, या कोई भी ज़्यादा यूरिनेशन हुई, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वेसोप्रेसिन सिक्रीट होती है। दूसरा रीज़न ये है कि डिक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर जब है डिक्रीज़ होती है, तो जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगी तो ये समझ सकते हैं कि उसकी जो फ्लूइड था वो कम हुआ, तो उस फ्लूइड को ज़्यादा करने के लिए जो है वेसोप्रेसिन रिलीज़ होती है हमारी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। फिर अगर एक पर्सन को पेन है या पैर है, ट्रामा है, स्ट्रेस वगैरह, ये कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेसोप्रेसिन रिलीज़ ही होती है। ठीक है, फिर वेसोप्रेसिन एक्टिविटी कौन सी कराते हैं? तो डिक्रीज़ ये एक्टिविटी है कि डिक्रीज़ वाटर एक्सक्रीशन बाय द किडनी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूरिनेशन में नहीं देता, क्योंकि वेसोप्रेसिन का काम भी यही है कि ये वाटर को रिजर्व करा लेते हैं। ठीक है, हमारे किस चीज़ को? जो ब्लड वेसल है। फिर क्या है कि कंस्ट्रक्ट ब्लड वेसल आर्टरियल जो स्मूथ मसल होती है, जो आर्टरीज की स्मूथ मसल होती है ना, उसको भी कंट्रैक्ट करा देती है। कंट्रैक्ट इसीलिए करते हैं ताकि उसकी ब्लड प्रेशर राइज हो जाए। ठीक है, जब ब्लड वेसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं ना, तो जितने भी फ्लूइड आ जाती है वो कम्युलेट होती है, इसी वजह से उसकी जो ब्लड की कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल में आ जाती है। ठीक है, तो इंक्रीज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन सिक्रीशन फ्रॉम इन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से होते हैं। मतलब क्या है कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होती है, जब ये इंक्रीज़ होती है ना, तो उसकी वजह से क्या होती है? मतलब ये है कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कौन से हार्मोन को रिलीज़ करते हैं? ये हमारे जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है, जो किडनी के ऊपर ग्लैंड होती है, ये इस पे एक्ट करते हैं, और उससे कॉर्टिसोल हार्मोन जो कि स्ट्रेस के दौरान हम यूज़ करते हैं, तो उस जब कॉर्टिसोल इंक्रीज़ होते हैं ना, तो उसकी वजह से हमारा बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करा देती है। उस मेटाबॉलिज्म ज़्यादा करने के लिए वाटर ज़्यादा होनी चाहिए, तो उस वाटर ज़्यादा होने के लिए जो है वेसोप्रेसिन इंक्रीज़ होती है। समझ गए? फिर आते हैं कि जो वेसोप्रेसिन एंड वाटर बैलेंस कैसे कराते हैं। ठीक है, कि जो वेसोप्रेसिन है ये वाटर की बैलेंस किसी तरीके से करते हैं। तो सिंथेसाइज बाय द न्यूरोट्रांसमीटर सेल एंड हाइपोथैलेमस रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि ये हाइपोथैलेमस की जो हमने पहले सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस एंड पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये दो न्यूक्लियाई हैं, उससे ये सिंथेसाइज न्यूरोट्रांसमीटर आ जाती हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करा देती है, और उससे जो है वेसोप्रेसिन रिलीज़ करा देती है। फिर आता है कि स्टिमुलेट इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड और डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम फैन सम ड्रग्स एंड लो बीपी। देखिए हमारे पास जब कोई भी ऑस्मोलरिटी तो आप जानते हैं ना, और मतलब सैल्यूट की कंसंट्रेशन जब हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाती है ना, तो ऑस्मोलरिटी ज़्यादा हुआ मीन सैल्यूट ज़्यादा हुआ, तो सॉल्वेंट कम हुआ, तो उस सॉल्वेंट और जो लिक्विड होती हैं
ठीक है। तो उसकी जब कमी आ जाती है तो हमारा बॉडी ये एडीएच सिक्रीट करते हैं ताकि ब्लड की जो डिक्रीज़ वॉल्यूम है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है, ताकि नॉर्मल में आ जाती है, ठीक है। या पेन वगैरह कोई भी ड्रग्स अगर बीपी लो करते हैं ना तो उसको क्या कर रहे हैं, वैसे ऑपरेशन पर सिक्रीट होती है। तो एक्शन इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कलेक्टिंग ड्रग्स देन वाटर। तो ये भी आपने एमसीक्यूज़ के लिए बहुत याद रखना है कि एडीएच कौन से रीजन पे काम करते हैं, जो कलेक्टिंग डक होती है और जो हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, ठीक है, उसमें रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर करा देती है एडीएच, ठीक है। मेन काम उसकी यही है। फिर रिजल्ट क्या होते हैं जब ये हो जाती है, तो इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द यूरिन, मतलब यूरिन कम हो जाती है और यूरिन से ज़्यादा वाटर हमारे बॉडी में रिटर्न होती है। डिक्रीज यूरिन वॉल्यूम, तो यूरिन की वॉल्यूम इसीलिए डिक्रीज होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में तो वाटर रिटर्न हुआ। तीसरी है कि डिक्रीज ऑस्मोलिटी ऑफ इंटस्टिशियल फ्लूइड, तो उसकी जो ऑस्मोलिटी था वो डिक्रीज़ क्यों हुआ, मतलब जो सॉल्यूट कंसनट्रेशन पहले ज़्यादा था इसीलिए ये डिक्रीज ऑस्मोलिटी, सॉल्यूट की कंसनट्रेशन कम हुआ इंटस्टिशियल स्पेसेस में, मतलब ब्लड वेसल में, क्योंकि हमारे बॉडी ने ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रिटेन किया। जब वो रिजॉर्व किया तो हमारे बॉडी में वाटर की मकदार ज़्यादा हुई और जो सॉल्यूट थी वो कम हुई, समझ गए। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, तो उसकी वजह से हमारे ब्लड प्रेशर राइज होती है क्योंकि वाटर की रिजॉर्प्शन हुई है। फिर की रेगुलेशन ऑफ द सुप्रेशन सिक्रीशन, ठीक है, तो वो किसी तरीके से होती है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स टू ऑस्मोलिटी ऑफ इंटस्टिशियल फ्लूइड, कौन से किसी तरीके से रिस्पॉन्स ये होती है हमारी ऑस्मोलिटी तक, ठीक है। तो ऑस्मो रिसेप्टर आपको पता है, ठीक है। तो ऑस्मो रिसेप्टर कोई भी चेंज आ जाती है, देखिए कि ऑस्मो रिसेप्टर इन द ब्रेन डिटेक्ट चेंज इन द ऑस्मोलिटी ऑफ द इंटस्टिशियल फ्लूइड एंड ब्लड, कोई भी ब्लड वेसल में मतलब फ्लूइड या ब्लड की कमी आ जाती है वो डायरेक्टली डिटेक्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस में एक रिसेप्टर है जो कि ऑस्मो रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है, वो डिटेक्ट करते हैं। फिर इंक्रीज ऑस्मोलिटी रिजल्ट इन इंक्रीज वेसोप्रेशन, जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई, मतलब सॉल्यूट ज़्यादा हुई, इसी वजह से हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का रिटेन करा देते हैं ताकि जो ज़्यादा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है उसको कम कर लें और फ्लूइड ज़्यादा कर लें हमारी बॉडी में, ठीक है, तो रिलीज़ होते। तो इंक्रीज वाटर रिजॉर्प्शन, तो वाटर रिजॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है किस वजह से, जब ऑस्मोलिटी इंक्रीज़ होती है। और डिक्रीज ऑस्मोलिटी ऑफ फ्लूइड, तो आपको पता है कि जो सॉल्यूट है वो अब फिर कम हो जाती है और हमारी बॉडी में वाटर की ज़्यादा हो जाती है। फिर क्या है कि डिक्रीज ऑस्मोलिटी रिजल्ट एंड डिक्रीज एडीएच रिलीज, ठीक है। देखिए हमारे पास जब मतलब ऑस्मोलिटी कम हुई तो क्या हुआ, रिजल्ट एडीएच लाजिम कम होंगी, ये नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि जो एडीएच और जो हमारे ऑस्मोलिटी है बॉडी में वो कौन सी फीडबैक मैकेनिज्म की काम करते हो, ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक ही वर्क करते हैं, ठीक है। क्योंकि एडीएच मतलब सॉल्यूशन जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन था, जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हुई तो ऑलरेडी आपको पता है कि जब सॉल्यूट कम होती है सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाती है, हमारा बॉडी की जो फ्लूइड है वो ज़्यादा होती है, तो उस फ्लूइड को ज़्यादा होने की वजह से हमारे हाइपोथैलेमस को डिटेक्ट करा देते हैं ताकि एडीएच की जो स्टिमुलस है वो जो है सिक्रीट ना करें, ठीक है, रिलीज़ ना करें, ठीक है। तो फिर ये कम हो जाएगा और एडीएच भी कम होती है। और तो डिक्रीज़ वाटर रिजॉर्प्शन, तो वाटर रिजॉर्प्शन कम होती है और वाटर रिजॉर्प्शन कम होने की वजह से हमारे बॉडी में मेंटेनेंस वाटर की आ जाती है, ठीक है। एंड इंक्रीज ऑस्मोलिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, और उसकी ऑस्मोलिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, फ्लूइड में, मतलब ये दोनों एक कंडीशन है। फिर आते हैं कि रेगुलेशन ऑफ द वेसोप्रेसन सिक्रीशन किसी तरीके से होती है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स टू चेंज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर अभी हम बात करें, पहले हमने जो बात की वो ऑस्मोलिटी की बात की, मतलब सॉल्यूट की जब ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है तो उसकी वजह से सॉल्यूशन जो है ज़्यादा करने के लिए एडीएच काम करते हैं। अभी हम ब्लड प्रेशर की बात कराते हैं, ठीक है, कि ब्लड प्रेशर किसी तरीके से रेगुलेशन करते हैं। तो ब्लड प्रेशर रिसेप्टर
तो आपको पता है कि जो बैरो रिसेप्टर है हमारे हार्ट में, इन हार्ट आर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, ये आर्टरी में जो है ये प्रेजेंट होती है रिसेप्टर, जो बैरो रिसेप्टर से बीपी जब कम होती है तो ये डिटेक्ट करते हैं, या बीपी ज़्यादा होती है तो ये डिटेक्ट करते हैं। फिर इंक्रीज ब्लड प्रेशर रिजल्ट इन अ डिक्रीज वास्कुलर, जो मतलब जो वेसोप्रेसेंस रिलीज रिजल्टिंग होती है, ठीक है। मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वेसोप्रेशन क्या हो, वेसोप्रेशन का काम क्या है कि ये वाटर को रिजॉल्व कराते हैं। तो आपके बॉडी में पहले से वाटर की कंसंट्रेशन या ब्लड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो अभी ज़्यादा वाटर तो रिटर्न नहीं करेगा, ये डिक्रीज़ करना पड़ेगा, कि जब एडीएच जो वेसोप्रेशन है ये डिक्रीज़ हो जाएंगे तो ज़्यादा वाटर रिजॉर्प्शन नहीं होगा तो नॉर्मल में आ जाती है, ठीक है। तो उसकी रिजल्ट में डिक्रीज वाटर रिजॉर्प्शन, तो वाटर रिजॉर्प्शन कम हो जाती है एंड डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, ये डिक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि एडीएच कम हुआ, वेसोप्रेशन एडीएच सेम, ठीक है। फिर क्या है कि डिक्रीज ब्लड प्रेशर, मतलब अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हुआ तो जब डिक्रीज़ होती है ब्लड प्रेशर उसके लिए एडीएच लाजमी है, तो उसकी इंक्रीज़ होना पड़ेगा, ताकि रिजल्टिंग क्या होती है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज वाटर रिजर्प्शन, वाटर रिजर्प्शन जब ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा, एंड इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, तो उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होती है, हैंस ब्लड प्रेशर प्रेशर हो राइज होती है, ठीक है, समझ गए स्टूडेंट। फिर आते हैं कि जो अभी और जो रेगुलेशन है, ठीक है, तो वेसोप्रेशन रिलीज इज आल्सो इनहिबिटेड बाय अल्कोहल, कैफीन, ठीक है, डायरेटिक्स, डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट, ड्राई माउथ आर इंटेंस ट्रैप मोस्टिंग जो है आफ्टर मतलब इंक्रीज। देखिए हमारे पास वेसोप्रेशन जब रिलीज होती है ना, तो मतलब वेसोप्रेशन जो है, जब एक पर्सन ऐसा होता है कि अल्कोहल और कैफीन वगैरह ये चीज़ें लेते हैं, तो उसकी वजह से कैफीन और अल्कोहल की वजह से उसकी डिहाइड्रेशन इफेक्ट होती है, मतलब ये उसकी डायरेटिक्स की काम करा देती है जो अल्कोहल, ठीक है। तो वेसोप्रेशन जब रिलीज़ होते आल्सो, इसी वजह से जो है ये अल्कोहल और ये जो कैफीन है, ठीक है, तो ये एज अ हाइड्रेटिंग इफेक्ट करा देती है, डिहाइड्रेटिंग। तो जब एक पर्सन से ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो, ठीक है, तो ज़्यादा डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट होगा, तो उसकी वजह से एक पर्सन से जब ज़्यादा वाटर लॉस होते हैं ना, तो उसकी माउथ क्या हो ड्राई होती है और उसको ज़्यादा थ्रस्ट भी लगेगा। अगर आप अल्कोहलिक पेशेंट या इसी तरह कैफीन वगैरह की पेशेंट को आप देख लेना, उसकी जो माउथ होती है वो कि ऐसा ड्राई से होगा, ठीक है, क्योंकि उसको ये वाटर और ये चीज़ों की इफेक्ट मतलब ये रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इंक्रीज़ होती है। फिर क्या कि यूरिनरी आउटपुट जो होती है वो क्या होती है, यूरिनरी आउट डिक्रीज वाटर रिएब्जॉर्प्शन, ज़्यादा रिएब्जॉर्प्शन होती है, तो फिर इंक्रीज़ यूरिनरी वॉल्यूम, उसकी जो यूरिनरी वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि वाटर तो ज़्यादा रिएब्जॉर्ब नहीं होते, ठीक है। तो जब वाटर ज़्यादा रिएब्जॉर्ब नहीं होते, वेसोप्रेशन रिलीज़ होते हैं लेकिन काम नहीं करते, तो फिर इसकी वजह से यूरिन की वॉल्यूम ज़्यादा होती है। पोटेंशियल फॉर डिहाइड्रेशन, ठीक है, तो ठीक है, तो फिर उसकी वजह से जो पोटेंशियल उसकी जो डिहाइड्रेशन है तो ये चीज़ें इफेक्ट करते हैं। सम ड्रग्स कैन आल्सो एंटागोनाइज, मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं ना कि वो एडीएच की रिलीज़ को बंद करा देते हैं, एंटागोनिस्ट करा देते हैं, ठीक है। और डायरेटिक्स यूज टू ट्रीट हाई बीपी, एडेमा एंड जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होती है, ठीक है। तो जब ये चीज़ों में हम डायरेटिक्स ले लेते हैं ना, जब हाई ब्लड प्रेशर हो या एडिमा ज़्यादातर हो या किसी हार्ट की जो है एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट हो, तो इस टाइम जो है हम डायरेटिक ले सकते हैं। इनसफिशिएंट जो वेसोप्रेशन रिजल्ट इन डिक्रीज डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, इनफेयर वाटर रिजॉर्प्शन फ्रॉम डिस्टल कन्वर्टिबल एंड कलेक्टिव। आपको पता है कि जो वेसोप्रेशन का काम है कि वाटर को रिजॉर्व करा देते हैं, लेकिन इसकी वजह से जब एडीएच या वेसोप्रेशन ये दोनों सेम है, मैं बार बार बताता हूँ कि इसकी वजह से क्या है, एक डिजीज़ अगर होती है जब इसकी कमी आ जाती है, एक वो हमारे पास डायबिटिक इंसिपिडस है। तो डायबिटिक इंसिपिडस वो डिजीज़ होती है जब एडीएच की कमी आ जाती है और हमारा बॉडी में वाटर रिटेन नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है, यूरिनेशन में चले जाते, ठीक है। तो फिर उसकी वजह से जो है उसकी जो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है या कलेक्टिंग डक्ट की रिएब्जॉर्प्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, ख़राब हो जाती है, समझ गए स्टूडेंट। तो फिर इंक्रीज वॉल्यूम मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा जो है
इंटेंसिव थ्रस्ट उस पर्सन को लगेगा और यूरिन में 10 टाइम जो है ज़्यादा यूरिनेशन कराएगा नॉर्मल से। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है फिर आते हैं कि ये हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म इन कंट्रोल ऑफ ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर इन द कंट्रोल ऑफ एडीज। ठीक है, तो ये है एक ओवरव्यू। ठीक है, कि किसी तरीके से नेगेटिव फीडबैक जो है मैकेनिज्म होती है। तो अगर एक स्टिमुलस आ गया, फॉर एग्जांपल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड इंक्रीज होगा, जब ब्लड इंक्रीज हो जाती है ना एल अमाउंट, तो ऑस्मोरिसेप्टर डिटेक्ट होती है, तो उसकी वजह से ऑस्मो रिसेप्टर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट हैं हाइपोथैलेमस में। ठीक है, तो उसकी वजह से ये उस डायरेक्टली आ जाती है और ये इंटीग्रेटरी सिस्टम जो है मतलब एडीएच सिंथेसाइज जो है क्या करा देती है, मतलब ब्लड की कंसंट्रेशन क्यों हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड इंक्रीज हुआ, तो उसकी वजह से ये इंटीग्रेटरी सेंटर होती है। तो एडी सिंथेसाइज ए न्यूरोट्रांसमीटर सेल इन द हाइपोथैलेमस इज रिलीज फ्रॉम द न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्लड। ठीक है, तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है कि ये भी ज़्यादा हो जाती है। अब ये हम बात करते हैं, देखें ये स्टिमुलस आया हुआ है। ठीक है, इस स्टिमुलस के लिए जो है नॉर्मली ये है कि सेंसरी वो डिटेक्ट करते हैं और ये जो है फिर एडी सिंथेसाइज कराते हैं, लेकिन ये तो ज़्यादा इफेक्ट हुआ है ना, तो जब ज़्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से इफ़ेक्ट हमारा बॉडी ये शो करते हैं कि एज अ नेगेटिव फीडबैक एडीएच रिड्यूस करा देती है। एडीएच जब रिड्यूस करते हैं ना तो वाटर की जो रिटर्न टू ब्लड होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, उस कम होने की वजह से नेगेटिव फीडबैक अकर होती है। ठीक है, और जो नॉर्मल हालत में हम आ जाती है। ठीक है, तो जो माइनस आप नज़र आते हैं ना, तो ये माइनस का मकसद ये कि नेगेटिव फीडबैक है। ठीक है, ये भी अभी नेगेटिव फीडबैक की बात हो रही है। ठीक है, दूसरी साइड को देखें, मतलब जब डिहाइड्रेशन हुआ तो डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी जो ब्लड की वॉल्यूम थी, प्रेशर थी, वो कम हुआ। तो जब कम हुआ तो कम होने की वजह से बैरोरिसेप्टर की स्टिमुलेशन हुई, उस स्टिमुलेशन की वजह से जो है फिर एडीएच सिंथेसाइज हुई। एडीएच जब सिंथेसाइज हुई तो एडीएच इंक्रीज वेसो कंट्रैक्शन, जो वेसो कंट्रैक्शन करा देती है तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है। ये इसको देखो, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर राइज होती है, ठीक है, तो ये एज अ नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि ये कम हुआ। ठीक है, पहले हमने बात की कि ये क्या हुआ, ये कम हुआ। जब ये कम हुआ ना, ये कम हो गया, ये इंक्रीज हो गया, तो उसको जो है इस पॉइंट में उसने बढ़ा दिया। ठीक है, एक मैकेनिज्म है। इसी तरीके से ये भी है कि हार्मोन हाइपोथैलेमस से जो है रिलीजिंग हार्मोन आ जाती है, हार्मोन 1, फिर इंटीरियर पिट्यूटरी से जो है वो स्टिमुलेशन ऑफ द हार्मोन कर देते हैं सेकंड हार्मोन, और टारगेटेड ग्लैंड पे जो है वो हार्मोन एक करते हैं। ठीक है, और अगर ये आप मतलब स्टॉप करते हैं कि उसकी जो रिलीजिंग हार्मोन को कम करना है, तो डायरेक्टली स्टिमुलेशन हार्मोन 2 में चले जाते हैं और इंटीरियर पिट्यूटरी से उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम करा देती है। ठीक है, ये सिंपल जनरल मैकेनिज्म है। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो मेन मैकेनिज्म है वो हाइपोथैलेमस से ख़त्म करना है, तो फिर उसकी जो रिलीजिंग हार्मोन है वो उसको स्टॉप कराना है। ठीक है, तो ये भी एक ओवरव्यू है, फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म है। ठीक है, कि मतलब नॉर्मली यही होती है। ठीक है, तो ये स्टिमुलेशन की बात हो रही है, इसको देखो, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, ये भी इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कि जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है, तो वो डायरेक्टली जो है एक कराते हैं। ये तो आपको पता है कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी के है, तो इंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन रिलीजिंग प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो क्या हुआ है, सीक्रेट हो जाती है, और फिर रिलीजिंग जो स्टिमुलस आए हुए उसी वजह से सीक्रेट हो जाती है और ब्रेस्ट की मिल्क को प्रोडक्शन में हेल्प देते हैं। ठीक है, फिर जो हमने आपको पहले बात की कि सोमेटोमेडिन। ठीक है, तो सोमेटोमेडिन ये है कि नॉर्मली ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होती है। ठीक है, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी में आ जाती है, क्योंकि ये हार्मोन ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होती है। ठीक है, और ये
चले जाते हैं जो एपिथेलियल या एडोपस टिश्यू लेयर में होते हैं ना, तो उस पे ये ग्रोथ हार्मोन एक करा देती है और ग्रोथ को बढ़ा देती है। ठीक है, मतलब ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा अच्छी तरह काम करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्या है कि ये लेवर पे वर्क करते हैं तो लेवर से एक चीज़ रिलीज़ होती है। ठीक है, सोमेटोमेडिन हमारे जो बॉडी है उसके लिए ग्लूकोज इनडायरेक्ट फॉर्म से बनाते हैं, मतलब प्रोटीन से, पेट से, ये चीज़ों से बना देती है थ्रू द इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, मतलब ये सोमेटोमेडिन एज अ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर काम करते हैं कि नॉर्मल इंसुलिन और ग्लूकोज ये काम नहीं, बल्कि ये एबनॉर्मल है। मतलब ये इनडायरेक्ट सोर्स से जो है आपके बॉडी के लिए ग्लूकोज बनाते हैं, मतलब प्रोटीन से। तो प्रोटीन से अमीनो एसिड पर आपकी बॉडी को बिल्डअप करा देती है। कौन कौन से रीजन? स्केलेटल मसल को बिल्डअप करा देती है, स्ट्रांग करते हैं, कार्टिलेज एंड मेनी अदर जो टिश्यू होती है। ठीक है, फिर आते हैं कि ये भी हमारे पास हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड है कि एडिज किडनी पैक करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जो ऑक्सीटोसिन है वो हमारे पास मसल, जो यूट्रस के मसल होती है। ठीक है, और इसी तरीके से जो थायराइड है, ऑक्सीटोसिन है, तो ये ब्रेस्ट पे जो मिल्क को इंजेक्शन करना, थायराइड जो हार्मोन है वो हमारे पास थायराइड T3 T4 मेटाबॉलिज्म में हेल्प देते हैं। ठीक है, और जो एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन है तो ये स्ट्रेस वगैरह में हेल्प देते हैं, कॉर्टिसोल। ठीक है, और जो प्रोलैक्टिन है तो ये भी हमारे पास मिल्क की प्रोडक्शन में हेल्प देते हैं, मेमोरी ग्लैंड में। और ग्रोथ हार्मोन हमारे बोन और मसल को जो है वो बढ़ा देती है, मतलब उसमें स्ट्रेंथन जो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है ना, ये उसको बना देती है। फिर क्या है कि जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं, तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन हमारे जो ओवरीज होती है और वो एग्स होती है उस पर एग करा देती है। ठीक है, तो ये उसकी जनरल मैकेनिज्म है। ठीक है, फिर आते हैं कि जो हाइपो एंड हाइपर फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन। तो हाइपो है, हाइपर फंक्शन हम अभी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये थर्ड पार्ट में जो है तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कि हाइपो एंड हाइपर फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड को किसी तरीके से हम करा देते कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है अगर उसकी कम प्रोडक्शन हो जाती है तो कौन सी डिसऑर्डर अगर होती है, अगर उसकी हाइपर फंक्शन हो जाए तो कौन सी डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये पैथोलॉजी जो ओवर अंडर प्रोडक्शन के लिए होती है ना, तो क्या होती है कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स कैन बी क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द हार्मोन एक्टिविटी एंड अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर ओरिजिन। ठीक है, तो ये एंडोक्राइन प्रोडक्शन जब होती है तो ये उस हार्मोन की एक्टिविटी के बेस पे ही होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास के की ओरिजिन, फिर उसकी वजह से जो है डिजीज़ की डिसऑर्डर की ओरिजिन स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल हाइपर फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ द इट इज हार्मोन एज वेल एज बाय इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन इन सर्कुलेटिंग ब्लड। फॉर एग्जांपल हाइपर फंक्शन का मकसद ये है कि सर्कुलेशन में, ब्लड वेसल में आपकी क्या होती है, जो हार्मोन होती है उसकी सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाती है, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है आपके ब्लड में, मतलब आपके ब्लड में ज़्यादा प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादा हाइपर प्रोडक्शन किसी आर्गन की ग्लैंड से हो जाती है हार्मोन, तो ट्यूमर और कैंसर बन जाए, मतलब ये तो या ट्यूमर की वजह से होती है या कैंसर फिर बन जाती है इस जगह में। और अगर ग्रेव डिजीज़ बन गया ना तो ये थायरॉक्सिन की वजह से होती है, जब हाइपर प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है, फिर आती है कि जो हाइपो फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो हाइपो फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ इट्स हार्मोन एज वेल एज बाय डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ दिस हार्मोन इन सर्कुलेटिंग। अगर कोई पर्सन के ब्लड वेसल में उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है तो उसकी वजह से जो है ये डिजीज़ अकर होती है। फॉर एग्जांपल जो गाइडर होते हैं ना, तो गाइडर में जो थायराइड हार्मोन होती है, ठीक है, जो T4 होती है ना, थायरॉक्सिन, तो इस गाइडर किस वजह से होती है? जब थायराइड हार्मोन की कमी वजह से। अगर डायबिटीज़ की बात की तो डायबिटीज़ किस वजह से बनती? क्योंकि इंसुलिन की जो हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन नहीं होती। ठीक है,
तो ये भी हाइपो फंक्शन। इंसुलिन ज़्यादा नहीं होती तो फिर आपके सेल को ग्लूकोज कौन अंदर करेगा, तो ये काम तो इंसुलिन का है। फिर आप एक पर्सन को जो है डायबिटीज़ वगैरह, डायबिटीज़ मेलिटस अगर होती है। फिर एक्सोजीनियस जो मेडिकेशन की बात की है तो रिप्लेस द रिलीज़ ऑफ हार्मोन, ठीक है। मतलब ये भी हो सकती है कि एक पर्सन ऐसा हो कि वो हार्मोन प्रोडक्शन के लिए जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स वगैरह लेते हैं, एक्सोजीनियसली बाहर से लेते हैं। अगर काज एट्रोपी ऑफ ग्लैंड, अगर ग्लैंड या वगैरह इसी वजह से ग्लैंड ख़त्म हुआ तो उस ग्लैंड को वो एक्सटर्नली मेडिकेशन वगैरह देते हैं और उसकी वजह से एक आर्टिफिशियल सोर्स से वो हार्मोन बनाते हैं, आउटसाइड से लेते हैं, ठीक है। तो ये है उसकी जो प्रोडक्शन की जो पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा कि हाइपोथैलेमस से फॉर एग्जांपल अगर एक हार्मोन है ना कॉर्टिसोल, तो कॉर्टिसोल की अगर प्रोडक्शन होने वाले हैं तो ये कौन कौन से रीजन को करा देती है, ठीक है। तो फिर क्या होती है, हाइपोथैलेमस से जो है जो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं वो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होती है और वो एक करते हैं। अगर कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की जो स्टिमुलस है वो कम हुई ना तो फिर उसकी वजह से एंडोक्राइन जो मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी, उससे जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक सिक्रीशन जो होती है ना वो कम होंगे। जब वो कम होंगे तो कार्टिसोल कम होंगे, तो कार्टिसोल जब कम हुए तो टिश्यू को मतलब सही तरीक़े से किया तो उसको मतलब ज़्यादा एनर्जी वगैरह तो नहीं देते हैं। तो उसकी वजह से हम एक्सोजीनियसली जो है कार्टिसोल दे देते हैं, किस रीजन में, उसकी टिश्यू को देते हैं ताकि ज़्यादा इफ़ेक्ट करा ले, फिर उससे रिस्पांस वगैरह होती है, ठीक है। तो ये हमारी जो स्ट्रेस वगैरह ये मेंटेनेंस करवाना ये कार्टिसोल का काम है, ठीक है। तो स्ट्रेस के दौरान जो है कार्टिसोल रिलीज होती है, ठीक है। फिर क्या है कि अकॉर्डिंग टू द फ्लेस ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर ओरिजिन द प्राइमरी टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। देखिए हमारे पास अभी हम बात करते हैं कि वो जो मतलब एंडोक्राइन डिसऑर्डर स्टार्ट होती ना ओरिजिन होती है तो उसकी मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट से ही राइज होती है। एक हमारे पास प्राइमरी होती है जो कि MCQ के लिए याद रखिए कि प्राइमरी जो डिजीज़ ओरिजिन होती है वो कौन से जगह से होंगे, पेरिफेरल से होंगे। जब हाइपो फंक्शन और द हाइपर फंक्शन, या हाइपर फंक्शन होगी या हाइपो फंक्शन होगी, लेकिन पेरिफेरल में, लेग्स में, हैंड में, इसी जगह में जो कोई भी डिजीज़ अकर होती है ना तो द काज ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ हार्मोनल सिक्रीशन इज इन द पेरिफेरल टारगेट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अगर पेरे जो टारगेट ग्लैंड थे उसमें कोई भी मतलब सिक्रीशन हार्मोनल की कमी आ जाती है या बहुत ज़्यादा दी आ जाती है तो वो इफ़ेक्ट या तो हाइपो या हाइपर, जब आपकी पेरिफेरल को इफ़ेक्ट करते हैं, आपकी लेग्स को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, या आपकी हैंड को इफ़ेक्ट करते हैं, वो कौन से काज होंगी इस डिज़ीज़ के, प्राइमरी काज होंगी। समझ गए स्टूडेंट। मतलब ये है कि आपकी ब्रेन वगैरह से कोई भी स्टिमुलस हाइपो या हाइपर में आ गया, ठीक है, और आपकी पेरिफेरल को डैमेज कराए मतलब, ठीक है। तो जब पेरिफेरल में कोई भी डिसऑर्डर अकर होती है तो ये किस वजह से, ये प्राइमरी काज होती है, बस ये याद रखें। अगर सेकेंडरी काज की बात हम की तो सेंट्रल जो एड्रेनल हाइपोफाइशियल होते हैं ना, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी या इंटीरियर पिट्यूटरी में कोई वो कम प्रोडक्शन करा देती है हार्मोन की या बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करा देती है, हाइपो या हाइपर फंक्शन। द कॉज ऑफ द डिजीज़ ऑफ द हार्मोनल सिक्रीशन, मतलब आपके ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उससे कोई भी कमी हार्मोन की वजह हार्मोन की आई या ज़्यादती आई तो वो कौन सा काज होंगे, वो सेकेंडरी काज होंगे। ये वर्ड याद रखने कि प्राइमरी पेरिफेरल, ठीक है, पेरिफेरल में इफेक्ट करेगा, सेकेंडरी वो कौन सा रीजन इफेक्ट होगा, सेकेंडरी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट होगा। टर्शरी में कौन सा इफेक्ट होगा कि सेंट्रल जो हाइपोथैलेमस होती है, जो पहले हमने सेकेंडरी की बात की वो हाइपोथैलेमस के सॉरी पिट्यूटरी के है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी। लेकिन जो टर्शरी है वो हमारे पास सेंट्रल हाइपोथैलेमिक, अगर हाइपोथैलेमस इफेक्ट होगी, जब हाइपोथैलेमस इफेक्ट होगी ना तो हाइपो फंक्शन या हाइपर फंक्शन उसकी वजह से हो सकती है। तो द काज ऑफ द हार्मोनल सिक्रीशन डिसऑर्डर ऑफ पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड इज इन द हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है क्या है कि डिसऑर्डर हो सकती है पेरिफेरल में, ठीक है।
तो क्या है कि सम हार्मोन कैन बी प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ द ऑर्गन विच डू नॉट बिलोंग टू द ग्लैंड ऑफ इंटरनल सिक्रीशन। फॉर एग्जांपल, अगर इसी वजह से ही हो सकती है कि एक सेल से वो एक सेल में जो ग्लैंड होती है उसमें इंटरनल सिक्रीशन होती है, ठीक है, उस तो लेकिन वो उसकी काम नहीं होती, वो दूसरे ऑर्गन की काम कराते हैं। फॉर एग्जांपल, हार्मोन प्रोडक्शन फ्रॉम द न्यूप्लास्टिक टिश्यू। जब कोई किसी जगह, एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जो ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम होती है ना, तो ये ट्यूमर सा बन जाती है हमारी क्या होती है स्टमक वगैरह में। तो स्टमक में क्या होती है, उससे जो HCl की प्रोडक्शन पर ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से स्टमक वगैरह की बर्निंग स्टार्ट होती है। तो ये तो एंजाइम की मैंने एग्जांपल दी, ठीक है, लेकिन मकसद यही है कि जो न्यूप्लास्टिक टिश्यू बन जाती है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, ट्यूमर बन जाती है, तो इससे हार्मोन की प्रोडक्शन होती है। लेकिन अगर आप देख लेना तो ट्यूमर की तो ये काम नहीं है कि मतलब हार्मोन की प्रोडक्शन करने, लेकिन वो चीज़ एबनॉर्मल है, इसी वजह से उससे सिक्रीशन होती है। फॉर तो एंड देयर फॉर द क्लिनिकल सिंड्रोम इज़ आल्सो कॉल्ड पैरान्यूप्लास्टिक एंडोक्राइन सिंड्रोम, ठीक है। तो फिर इसकी वजह से जो पैरान्यूप्लास्टिक एंडोक्राइन सिंड्रोम है, इसको हम ये नाम देते हैं। तो इसकी उसके लिए याद रखें कि पैरान्यूप्लास्टिक जो एंडोक्राइन सिंड्रोम होती है वो किस वजह से, कि जब एक ग्लैंड से मतलब खुद ब खुद कोई भी सिक्रीशन होती है। ये है, अब अभी देख ले, ये जो है ये हाइपोथैलेमस में कोई भी ट्यूमर आ गया, ये ट्यूमर की निशान है, ठीक है, ये ट्यूमर की निशान है। जब हाइपोथैलेमस में कोई भी ट्यूमर की मसला आ गया ना, तो सिक्रीशन ऑफ द हाइपोथैलेमिक प्रॉब्लम है, तो कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होंगे। जब ये ज़्यादा सिक्रीट होंगे तो एसीटेज जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो भी ज़्यादा होंगे और कार्टिसोल भी ज़्यादा होंगे, ठीक है, समझ गए स्टूडेंट। तो ये है सिम्टम पर एक्सेसिव सिम्टम आ जाएंगे, मतलब आपसे स्वेटिंग स्टार्ट होंगी, आपसे की जो पाल्पिटेशन होंगी, आपकी जो क्या होती है कि दिल की घबराहट वगैरह फील होंगी, ठीक है। तो ये अगर हाइपोथैलेमस में कोई भी मसला आ जाए और उसकी वजह से ज़्यादा हार्मोन प्रोडक्शन होती है, तो वो कौन सा होंगे, वो टर्शरी होंगे। क्या, टर्शरी, हमने पहले भी बात की, ठीक है। अगर कोई भी, ये तो ठीक है कि हाइपोथैलेमस से फॉर एग्जांपल कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कम प्रोड्यूस होंगे क्योंकि इसमें कोई भी मसला नहीं है। तो अगर कोई भी एंटीरियर पिट्यूटरी की मसला है, ये ज़्यादा सिक्रेट होती है, तो जब ये ज़्यादा सिक्रेट होती है तो इसकी वजह से कार्टिसोल भी ज़्यादा सिक्रेट होंगे। तो जब कार्टिसोल ज़्यादा सिक्रेट होंगे तो सिम्टम एक्सेसिव आपको शो करेगा, ठीक है। तो ये अगर एंटीरियर पिट्यूटरी में कोई भी मसला है तो इसका मकसद ये है कि ये क्या है, ये हमारे पास सेकेंडरी कहा से, आपने बस ये याद रखना है। इस पॉइंट को देखें इस पॉइंट को कि हाइपोथैलेमिक प्रॉब्लम की वजह से टर्शरी मसला, पिट्यूटरी प्रॉब्लम से सेकेंडरी का मसला, और जो एड्रीनल ग्लैंड मतलब जो पेरिफेरल में होती है, एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे होती है, पेरिफेरल में होती है ना, तो उसकी जो कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी वजह उसको हम मतलब इसको देखो, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स में जो है मसला है, जो पेरिफेरल आर्गन है, तो उसमें कोई भी मसला है तो ये तो नॉर्मल सीक्रेट होगी, ये भी नॉर्मल सीक्रेट होंगी। तो ये चाहिए था ना कि कार्टिसोल भी कम सीक्रेट होंगे, लेकिन ये अपोजिट है, कार्टिसोल ज़्यादा सीक्रेट होंगे। इसी वजह से हम कहते हैं कि प्रॉब्लम जो है प्राइमरी है, वो जो आर्गन से सिक्रीशन होती है हार्मोन के, वो एबनॉर्मल सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। तो ये हाँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की इसकी एग्जांपल जी, ठीक है। फिर इंशाल्लाह अभी हम थर्ड पार्ट में जो है इस जगह से एक्शन ऑफ अ ग्रोथ हार्मोन किसी तरीके से कराते हैं, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, और वो कौन से चीज़ों को इफेक्ट करते हैं, तो ये हम थर्ड पार्ट में जो इंट्रोडक्शन की पार्ट से इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो आप अगर केमिनोट से रहमत पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन की बर वक्त आपको पहुँच जाए, ठीक है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स।